अभी रंजीत भाई जी थे, संवेदनशील शायरी कर रहे थे और हम सब उन्हें जिस तरह सराह रहे थे मंच से भी इधर से भी, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि अदब की महफिलों में सिर्फ चर्बी बेचने वालों, अदब की महफिलों में सिर्फ चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो बहुत बेहतरीन शायरी हमने सुनी। उर्दू से गजल जब हिंदी में, बहुत सारे लोगों ने हिंदी में भी गजलें कही और बड़े बड़े नाम हैं, निराला जी हों चाहे प्रसाद जी हों, साथ चलती रही सिलसिला। लेकिन हिंदी गजल को पहचान तब मिली जब दुष्यंत कुमार जी गजल लेके आए हिंदी में, और सिर्फ 40 साल के अंतराल में मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी विधा है जिसने 40 साल में इतना कमाल किया हो, इतनी ऊंचाइयां छुई हो। और मैं उन भुक्तभोगियों में हूँ जो गजल में आए जब हिंदी वाले भी नाक भों सिकुड़ते थे, उर्दू वाले कहते तब ये हिंदी वाले आगे पता नहीं गजल पे क्या आफत गुजरेगी। लेकिन अब हिंदी गजल में पता नहीं कितने विश्वविद्यालयों में पीएचडी हो गए, एमफिल हो गए, कितने संग्रह आ गए और हिंदी उर्दू बिल्कुल एक साथ खड़ी है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी गजल को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, ऐसा ही एक नाम और हमारे बीच है। और मैं आपसे ये भी साझा करूं कि अब हिंदी गजल या गजल में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, कंटेंट यानी विषय के लेवल स्तर पे या कहन के स्तर पे, या इमेजरी बदल गई, बिंब नए नए बन गए हैं। हमारा रचनाकार शायर कहता है कि फोन वो खुशबू कहाँ से लाएगा, फोन वो खुशबू कहाँ से लाएगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। ममता किरण जी का शेर यहाँ बैठी हैं। अब एक शायर हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी का जो पूरी दुनिया में सुनाया जाता है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। और पिछले दिनों एक युवा शायर ने एक शेर उसका अभी लिखा है उसने, देखिए कैसे नई नई चीजें आ रही हैं कि नींद आए तो किस तरह आए, नींद आए तो किस तरह आए जबकि तुम अभी ऑनलाइन हो। युवा शायर अस्तित्व का एक शेर है। तो बहरहाल मैं ऐसे ही एक बहुत समर्थ रचनाकार को बुलाता हूँ जो हिंदी और उर्दू दोनों में पूरे सम्मान के साथ बुलाए जाते हैं। मनीष शुक्ल जी हमारे बीच आए हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जुड़े हैं। मनीष शुक्ल, बहुत शुक्रिया, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को ब्रज कला केंद्र के जो भी मुंतजमीन हैं यहाँ पे, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत इदारे में मुझे अपने शेर पढ़ने के लिए आप जैसे महज़ब बाज़ौक़ सामाईन के सामने पेश होने का मौका फराहम किया। आदरणीय उदय प्रताप जी हमारे पूरे मुल्क के बहुत ही सम्मानित साहित्यकारों में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बुजुर्ग हैं और साहित्यिक रूप से भी बहुत बुजुर्ग हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक चक्रधर जी, शारिक कैफी साहब, आदरणीय मीना कुमार जी, चौबे जी, रंजीत भाई, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लक्ष्मी शंकर जी, मैं थोड़ा सा आपसे एतराज़ कर लूँ। मैं हिंदी गज़ल का बिल्कुल भी शायर नहीं हूँ, मैं खालिस उर्दू गज़ल का शायर हूँ और मैं हिंदी मंचों पर बुलाया जाता हूँ। हिंदी मंचों की ये बड़प्पन है, मुझे वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो गज़ल है, गज़ल की ख़ास ज़बान है और वो जो दुष्यंत साहब की गज़ल थी उसको ज़बरदस्ती एक आंदोलन के डाल के हिंदी गज़ल का नाम दे दिया गया। वो खालिस हिंदुस्तानी गज़ल है, उसी गज़ल की है जहाँ से हज़रत अमीर खुसरो से जिस गज़ल की रवायत शुरू हुई वो दुष्यंत साहब तक आई है। तो मैं उनको गज़ल का शायर मानता हूँ और मैं भी उसी तरह, ये अलग बात है कि उर्दू रस्मुल ख़त मैंने सीखी, मेरी कोई फॉर्मल तरबियत उर्दू में नहीं हुई, लेकिन मैंने नौकरी में आने के बाद उर्दू रस्मुल ख़त सीखी और जब मेरी पहली गज़ल जो शाया हुई वो उर्दू के ही रसाले में शाया हुई। आज तक भी जो शाया होने वाला काम है मेरा उर्दू में ही हो रहा है। तो पहले मैं माजरत के साथ लक्ष्मी शंकर जी, क्योंकि अक्सर मेरे नाम से धोखा होता है, लोग अपना नाम बदल के तखल्लुस रख लेते हैं शायराना होने के लिए। मैंने अपने नाम के साथ
दगाबाजी नहीं करी। मैंने कहा जिस नाम के साथ मैं पैदा हुआ हूँ उसी के नाम के साथ जो भी कुछ अच्छी बुरी जो भी कुछ काम मैं कर रहा हूँ उसको चलने दो। दोस्तों, पहली बार आपके सामने मौका मुझे मिला पेश होने का। मैं बड़ी पेशोपस में हूँ कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूँ। तो जो भी दो चार मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं मैं उससे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग हुक्म देंगे तो मैं एक दो गजलें पेश कर दूंगा। एक आदरणीय उदय प्रताप जी का एक आदेश है, उसका मैं पालन अवश्य करना चाहूंगा। एक गजल उनकी बड़ी पसंदीदा, उनको बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने बड़े आशीर्वाद से नवाजा उसको। दो तीन मिसरे देख लें कि कागजों पर मुफलिसी के मोर्चे सर हो गए, कागजों पर मुफलिसी के मोर्चे सर हो गए और कहने के लिए हालात बेहतर हो गए। कागजों पर मुफलिसी के मोर्चे सर हो गए और कहने के लिए हालात बेहतर हो गए। हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। एक मतलब ये देख ले कि कितनी उजलत में मिटा डाला गया। उजलत माने जल्दबाजी। कितनी उजलत में मिटा डाला गया, दफतन सब कुछ भुला डाला गया। कितनी उजलत में मिटा डाला गया, दफतन सब कुछ भुला डाला गया। हम चरागों की मदद करते रहे, हम चरागों की मदद करते रहे और उधर सूरज बुझा डाला गया। हम चरागों की मदद करते रहे, हम चरागों की मदद करते रहे और उधर सूरज बुझा डाला गया। एक देख ले, एक शेर यूं है मतला और एक शेर की बहुत शुक्रिया कि हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। और अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। एक गजल के कुछ शेर देख ले, फिर मैं जो सर ने जो हुक्म दिया वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, फिर अपनी जगह लेता हूं कि किसी भी शय पे आ जाने में कितनी देर लगती है, किसी भी शय पे आ जाने में कितनी देर लगती है, मगर फिर दिल को समझाने में कितनी देर लगती है। किसी भी शय पे आ जाने में कितनी देर लगती है, मगर फिर दिल को समझाने में कितनी देर लगती है। और जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, मगर फिर लौट कर आने में कितनी देर लगती है। जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, मगर फिर लौट कर आने में कितनी देर लगती है। और जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, मगर फिर लौट कर आने में कितनी देर लगती है। और बला का रूप ये तेवर सरापा धार हीरे की, बला का रूप ये तेवर सरापा धार हीरे की, किसी के जान से जाने में कितनी देर लगती है। बला का रूप ये तेवर सरापा धार हीरे की, किसी के जान से जाने में कितनी देर लगती है। और फकत आंखों की जुम्बिश से बयां होता है अफसाना, फकत आंखों की जुम्बिश से बयां होता है अफसाना, किसी को हाल बतलाने में कितनी देर लगती है। फकत आंखों की जुम्बिश से बयां होता है अफसाना, किसी को हाल बतलाने में कितनी देर लगती है। और ये शीशे का बदन लेकर निकल तो आए हो लेकिन, ये शीशे का बदन लेकर निकल तो आए हो लेकिन, किसी पत्थर से टकराने में कितनी देर लगती है। ये शीशे का बदन लेकर निकल तो आए हो लेकिन, किसी पत्थर से टकराने में कितनी देर लगती है।
और सभी से ऊब कर यूं तो चले आए हो खिलवत में। खिलवत कहते हैं एकांत कि सभी से ऊब कर यूं तो चले आए हो खिलवत में, मगर खुद से भी उबताने में कितनी देर लगती है। सभी से ऊब कर यूं तो चले आए हो खिलवत में, मगर खुद से उबताने में कितनी देर लगती है। और शऊरे मैं कदा इसकी इजाजत ही नहीं देता। शऊरे मैं कदा इसकी इजाजत ही नहीं देता, वगरना जाम छलकाने में कितनी देर लगती है। शऊरे मैं कदा इसकी इजाजत ही नहीं देता, वगरना जाम छलकाने में कितनी देर लगती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गजल वो जिसके लिए आदरणीय श्री उदय प्रताप जी का आदेश है। अरे नहीं सर, मैं तो आप इल्तिजा भी आपके लिए मेरे लिए हुक्म के सवाल है सर। ये देख लें, उसमें एक दोस्तों एक लफ्ज है रसाई आएगा एक शेर में। रसाई कहते हैं पहुंच को, रीच को। देखिए गजल का मतलब यूं है कि तू मुझको सुन रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता। तू मुझको सुन रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता, ये कुछ इल्जाम है मेरे सफाई क्यों नहीं देता। तू मुझको सुन रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता, ये कुछ इल्जाम है मेरे सफाई क्यों नहीं देता। मैं तुझको देखने से किस लिए महरूम रहता हूँ, मैं तुझको देखने से किस लिए महरूम रहता हूँ। अता करता है जब नजरें रसाई क्यों नहीं देता। मैं तुझको देखने से किस लिए महरूम रहता हूँ, अता करता है जब नजरें रसाई क्यों नहीं देता। और मेरे हंसते हुए लहजे से धोखा खा रहे हो तुम, मेरे हंसते हुए लहजे से धोखा खा रहे हो तुम। मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता, मेरे हंसते हुए लहजे से धोखा खा रहे हो तुम। मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता। और नजरअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, नजरअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से। किसी दिन अपने होने की दुहाई क्यों नहीं देता। नजरअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, किसी दिन अपने होने की दुहाई क्यों नहीं देता। और कई लम्हे चुरा कर रख लिए तूने अलग मुझसे, कई लम्हे चुरा कर रख लिए तूने अलग मुझसे। तू मुझको जिंदगी भर की कमाई क्यों नहीं देता, कई लम्हे चुरा कर रख लिए तूने अलग मुझसे। तू मुझको जिंदगी भर की कमाई क्यों नहीं देता। और खुद अपने आप को ही घेर कर बैठा है तू कब से, खुद अपने आप को ही घेर कर बैठा है तू कब से। अब अपने आप से खुद को रिहाई क्यों नहीं देता, खुद अपने आप को ही घेर कर बैठा है तू कब से। अब अपने आप से खुद को रिहाई क्यों नहीं देता। मैं तुझको जीत जाने की मुबारकबाद देता हूँ, मैं तुझको जीत जाने की मुबारकबाद देता हूँ। तू मुझको हार जाने की बधाई क्यों नहीं देता, मैं तुझको जीत जाने की मुबारकबाद देता हूँ। तू मुझको हार जाने की बधाई क्यों नहीं देता। तू मुझको सुन रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता, ये कुछ इल्जाम है मेरे सफाई क्यों नहीं देता। बहुत शुक्रिया।